Dear students, in chapter Structure of Atom, we are discussing about subatomic particles, electron, proton, neutron and their position in an atom. So in previous lecture you learned about electrons. However, in this lecture you will know about protons. So let's get start today's lecture. Discovery of proton. Who discovered proton? Very important MCQ and very important long question itself. Discovery of proton in 1886. Goldstein observed that in addition to cathode rays, पिछले लेक्चर्स में देखा था हमने कैथोड रे के बारे में, ठीक है. उसने बोला है कि कैथोड रेस के अलावा भी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ और रेज भी प्रेजेंट हैं उन, और उसी रेस की वो बात कर रहा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में.
जो सबसे सिंपलेस्ट है वो प्रोटॉन है। और प्रोटॉन के लिए हम देखते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर एक हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन बाहर। जब इस पर स्ट्राइक करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइक करवाया था इसके ऊपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। अगर मैं कलर इसका चेंज कर दूँ, ये इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, ठीक हो गया, ग्रीन कर लेते हैं इसको, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक तो ग्रीन वाला हो जाएगा और एक यही पर्पल वाला, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और पीछे इसमें क्या हमारे पास रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा जस्ट प्रोटॉन। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसको क्या कहा जाता है, प्रोटॉन, ठीक है। तो सिंपलेस्ट क्या है हमारे पास, प्रोटॉन। कीप इन माइंड दैट पॉजिटिव पार्टिकल्स produced by gas will be of the same type. Positive rays produced by lightest gas hydrogen contains proton. डन। तो पॉजिटिव रेज़ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, हम प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने पढ़ा कि ये ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट, लेकिन ऑपोजिट होती है इनकी डायरेक्शन कैथोड रेज से। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा डिफ्लेक्ट करती हैं। थर्ड हमने देखा कैनाल रेज़ जो हैं वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने देखा इनकी प्रोडक्शन कैसे हुई है, बम्बार्डमेंट करवाई थी इलेक्ट्रॉन्स की, या कैथोड रेज जो हैं वो हिट करती हैं, तो एज ए रिज़ल्ट क्या बनती है, ये पॉजिटिव रेज़। और ये पॉजिटिव रेज़ ज़ाहिरी सी बात है डिपेंड करता है, जैसे कि अगर मैं बना लूँ कोई भी, ये मैंने बना लिया, ठीक है, इसमें बहुत से प्रोटॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल हाइड्रोजन गैस की तो नहीं बात कर रहे, तो इसमें बहुत से प्रोटॉन हो सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल गया और ये अंदर क्या रह गए इसके, बहुत सारे प्रोटॉन। तो ये ज़ाहिरी सी बात है मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मैस 1 AMU है रिलेटिव, तो मल्टीपल होगा 1 AMU का। इट्स मीन कि ये पॉजिटिव है, इसकी नेचर कहाँ से पता चली कि ये डिफ्लेक्शन शो कर रही थी और इसका मैस जो है वो मल्टीपल था 1 प्रोटॉन से, ठीक है। और ये नेचर जो है जो भी हमने मटेरियल, जो भी गैस हमने फिल किया उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी नेचर कैसी होगी। जो सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे सिंपलेस्ट वो कब प्रोड्यूस होता है, जब हम वो प्रोटॉन्स हैं, सिंपल प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब है सिर्फ एक, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। और ये कब प्रोड्यूस होगा, जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे, क्योंकि सिर्फ सिंपलेस्ट हमें उसी वक्त मिल सकता है। सो दैट्स ऑल। इसकी आप प्रैक्टिस करें, इस डिस्चार्ज ट्यूब को ड्रॉ करें, गोल्ड स्टेन का नाम, इसका ईयर ये याद होना चाहिए, कैनाल रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका अच्छे से याद होना चाहिए। इसके ऊपर पॉजिटिव रेज हैं, इन्हें कैनाल रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये परफोरेशन में से पास करती हैं, ये जो इसमें कैनाल्स बनी हुई हैं इसमें से पास करती हैं, इसलिए इसको कैनाल रेज कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका मैस जो है वो कितना है, 1840 टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सबसे सिंपलेस्ट प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स, और ये कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन गैस और बाकी अगर गैसेस हम डालते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन होगा, मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन का मैस, ठीक है। और एक प्रोटॉन का मैस रिलेटिव, मैं फिर से बोल रही हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मैस 1 AMU होता है। डन। इसको बार बार रिकॉल करें, ठीक है। और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।